किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो। और जो मेन इबादत का अहम तरीन अब हिस्सा है वो खुदा का कलाम है। आए अपनी आंखें बंद करें, एक छोटी सी दुआ मैं करूँगा और फिर हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। पौलुस रसूल का खत तीमुथियुस के नाम, पहला खत तीमुथियुस। और तीमुथियुस एक पास्टर था, ज़हन में रखें, ओके। इसको हम पास्टरल खत कहते हैं। बाइबल में कुछ खत लगे हुए हैं जो बराह रास्त पादरी के नाम पर है, उनका नाम लिखा गया, ओके। सो एक तो हम जो लीडर्स हैं वो भी सीखेंगे, इससे उनके नाम लीडर का। चर्च के अंदर ये पास्टर था जिसको पौलुस ने पॉइंट किया हुआ है। थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। और अब दोनों तरफ से ये कलाम होगा, यानी बतौर लीडर्स भी हम सीखेंगे क्योंकि लीडर का नाम है, और बतौर चर्च भी सीखेंगे क्या मैसेज है। ऑलराइट, दोनों तरह से हम खुदा का कलाम अंडरस्टैंड करेंगे। क्यों हम दोनों को एड्रेस करना जरूरी है, इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा। पहला बाब और उसकी पहली आयत से हम खुदा का कलाम पढ़ेंगे। अगर बाइबल है तो ज़रूर उसको खोलें, उसको यूज़ करें, नहीं तो ऐप्स में से ले लें, मोबाइल है तो उसमें खोल लें, ताकि साथ साथ हम कलाम सीखें। हम कलाम सीखने आए, मेडिटेट करने आए, गौर करने आए, ओके। और अगर आपके पास नहीं है फिर बड़ी तवज्जो देनी है ताकि आप सुन सकें और आपको समझ आ सके। लेकिन पौलुस की तरफ से जो हमारे मुनज्जी खुदा, हालेलुया, हमारा मुनज्जी, हमारा नजात देने वाला, हमारा छुटकारा देने वाला, हमें गुनाहों से बचाने वाला, हमें जहन्नम से बचाने वाला, मौत से बचाने वाला आम इंसान नहीं है, खुदा है। यीशु खुदा है। इसलिए वो कहता है कि मुनज्जी खुदा की तरफ से, एक तो वो मुनज्जी है, हमारा छुटकारा है, और हमारे उम्मीद गाह, हमारी होप, यीशु मसीह हमारी उम्मीद है, होप है। बहुत सारे लोगों की जिंदगियां इस सवाल पर रुक जाती हैं, कोई उम्मीद नहीं, कोई होप नहीं, मेरे मुस्तकबिल का कोई होप नहीं, मेरे रिश्तों में कोई होप नहीं, मेरी जिंदगी में कोई होप नजर नहीं आती। We become hopeless। तो फिर मुनज्जी किधर है? फिर वो कैसा मुनज्जी है? ये वो टाइटल देता है यीशु की जात के लिए कि कौन सा यीशु है जो हमारा मुनज्जी है। और फिर वो आम मुनज्जी नहीं, हमारा खुदा है। यीशु खुदा है, तुम्हारा मुनज्जी है, तुम्हारा सेवियर है, छुटकारा है, और तुम्हारी उम्मीदगाह है। मसीह यीशु के हुक्म से मसीह यीशु का रसूल है पौलुस। तुम्हें खुदा का कलाम सुनाने के लिए उसका रसूल है, भेजा गया है। Sent by Jesus, ताकि तुम्हें खुदावंद की बातें बयान करें, खुदा के बारे बयान करें। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, तीसरी आयत में, जिस तरह मैंने मकदूनिया जाते वक्त तुझे नसीहत की थी, किसे? लीडर को, पास्टर साहब को, कि इफसस में रहकर, इफसस चर्च है, ओके,
गिफ्ट्स में रहकर बाज शख्सों को हुक्म कर दे कि और तरह की तालीम ना दें, क्योंकि तेरे चर्च में प्रॉब्लम है। इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है ये, हम क्वालिफाई नहीं करते खुदा के कलाम को समझने और उसको मेडिटेट करने और उसको अंडरस्टैंड करने। बाज अफराद तेरे चर्च में ऐसे हैं जो सही डॉक्ट्राइन नहीं बयान कर रहे, सही तालीम नहीं दे रहे। यीशु तेरा मुनज्जी है, तेरा निजात दहिंदा है, तुझे छुटकारा दिया, लेकिन किससे? अगर आप कहते गुनाह से, सवाल है क्या अब आप गुनाह नहीं करते? और अगर शख्स कह देता है कि नहीं गुनाह तो हो रहे, तो अगला बंदा पूछेगा तो फिर छुटकारा कहां से मिला? आप कहते हैं कि इब्लीस से मुझे छुटकारा मिल गया, मैं उतनी बदरूहें गैर कौमों में नहीं देखता जितनी हम मसीहियों में देखते हैं। हर दूसरा बंदा के पीछे जो उसकी बीमारी है, उसकी टेंशन है, उसका डिप्रेशन है, उसके प्रॉब्लम्स हैं, वो उसके पीछे इब्लीसी काम है, मैजिकल पावर्स हैं। फिर छुटकारा कहां से मिले? फिर आप क्यों बीमार हैं? आप क्यों दुखी हैं? अगर आप कहते हैं मुझे नई जिंदगी मिल गई है, तो क्या आपकी जिंदगी दूसरे अफराद देखकर कह सकते हैं कि आप में यीशु रहता है? तो फिर छुटकारा कहां से मिला? हमने लफ्ज बोला यीशु मसीह मेरा छुटकारा है, कहां से? गुनाहों से। लेकिन अगर भी आप गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं, आप खुदा के कलाम की इख्तियार को मानते ही नहीं, तो सवाल है, पौलुस कहता तुमने ये टीचिंग कहां से पाई? किसने तुझे कहा कि दोवें काम हो सकते? ओ खैर ये तो चलता है, थोड़ा बहुत मामला चलता रहे, खैर क्यों? कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। कई जाने फिर हुण असीं किहड़े खुदा आया यार, खुदा तो नहीं ना है, तो फिर तो होर वड्डी गाल कढ ला, तू किहड़ा खुदा है? हाँ जो गुनाह ही करना तो बंदा टका के करे। फिर ये नहीं कहना कि असीं हारे हुए क्रिश्चियन हैं, हमारे अंदर तब्दीली का मुकाशफा नहीं है, हम पाक जिंदगी गुजार नहीं सकते, एडमिट करना चाहिए। क्वेश्चन है। और पौलुस घुमा के बात लाता है, आपने टीचिंग कहां से पाई है? आपको सिखाया किसने है? लेकिन टेंशन ये भी है कि कई ऐसे खादम मैदान में उतरे हुए हैं, पादरी हैं, प्रस्तार हैं, टीचर हैं, दुआ करने वाले हैं, जिनको बाइबल नहीं आती, शायरों को नहीं आती, कलाम सुनाने वालों को नहीं आती। अगर मैं आपको मनादी कर रहा हूं, प्रीच कर रहा हूं, और जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं उस सब्जेक्ट पर मेरा अपना ही अंडरस्टैंडिंग नहीं, हाउ कैन आई टीच? यहां लफ्ज तालीम लिखा हुआ है, हाउ आई कैन एजुकेट यू? क्या मुझे खुद नहीं आता? अब डिसर्नमेंट तो है ना। यीशु ने कहा था सच्चाई से क्या हो? वाकफ हो। अब वाकफ जो लफ्ज है, इसका तो मतलब ये है कि आपको इस काबिल होना है कि ट्रुथ कहां पर है। अन्याना काबू करो बेटा, वो मेरा है भाई, मेरा ही। ये तो कलाम चलने लगे तो मेरा हो ही चौक के ला चल।
ਨਿਆਣੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਿਆਣੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ वैसे भी ਅਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ 'ਚ बड़े बाबरकत है, लेकिन फिर कंट्रोल करो के अगर आप लाए हैं तो ये बड़ों की मीटिंग हो रही है, अपने बच्चों को प्लीज़ कंट्रोल करें। मैंने पहले कहा, क्योंकि वो फिर तवज्जो गेन कर लेंगे और हमारा कलाम असी छड्डांगे तो पहले न्याणे समझावांगे। उन्हीं देर शैतान ने समान ते तालियां मार देनियां, उन्हें कहना 20 मिनट ते मैं लै गया इन्हां दे, वो सारे न्याणे मैं छड्डे ने। तुहानूं पता शैतान बहुत ज़्यादा काम न्याणियां च करदा, क्योंकि माँ बाप उन्होंने घर च वो तलीम नहीं देंगे जिहड़ी देनी चाहिए, और इसलिए वो रूल कुदस ना परे बच्चे नहीं होंगे। खुदा तरस नस्ल नहीं, बाइबल च यही लिखा ना है जी, दसेगी सच्चाई रब दी उन्होंने जो किदा नाम आ गया, जो ये दस दे क्यों नहीं, ये दस दे क्यों नहीं, सच्चाई की है। पहले तो गल दसेगी सच्चाई की है। यीशु ने कहा सी मैं सच्चाई हाँ, तो फिर साडे न्याणे नूं सब तो पहला पता किहदा होना चाहिए, यीशु का, क्योंकि यीशु की सच्चाई, सच, हक ते सच। दसेगी सच्चाई रब दी उन्होंने जो कि बस गिरजे च लिया के शुक्रगुजारी करा देनी है। खुदा बंदे फजल ना तीसरा पैदा हो गया, चौथा हो गया, पंजवां हो गया, वध तो वध शैवां निकल आईयां। माँ प्यो को तो आप नहीं पता यीशु मसीह की, बहुत सारे माँ बाप को खुद नहीं जे पता। आज जो मैं बातें कर रहा हूँ कि निजात में क्या तजर्बा है, निजात क्या मुकाशवा है, यीशु मसीह के नाम में क्या कुदरत है। वो अपने बच्चों को ये बता ही नहीं पाते कि जिस यीशु को मैं तुम्हें मुतारफ करा रहा हूँ वही यीशु ने मेरी जिंदगी को शिफा में चेंज किया हुआ है, निजात में चेंज किया हुआ है, बरकत में चेंज किया हुआ है। नेवर टेल देम। इसलिए अजीजों वापस आएंगे हम कि तुमने तालीम कहां से पाई, ऐसे लोगों को रोक, ऐसे लोगों को रोक। अब आए छठी आयत में, क्यों रोकना जरूरी है। लिखा है इनको छोड़कर बाज शख्स बेहुदा बकवास की तरफ मतवजा हो गए। चर्च में बेहुदा रॉन्ग टीचिंग मतवजा, उधर जा रहे हैं बहुदा गुफ्तगू। ओके, आगे लिखा है और शरीयत के मुअल्लिम बनना चाहते हैं, अपनी तरफ से वो उस्ताद बनना चाहते हैं। हालांकि जो बातें कहते हैं और जिनका यकीन करते हैं या यकीनी तौर से दावा करते हैं, उनको समझते भी नहीं, ये सिचुएशन है कि यीशु मसीह आपका निजात दहिंदा है। पौलुस एक दफा कहता है कि मैं अगर किसी चीज पर फख्र करूंगा, अगर मैं प्राउड होऊंगा, तो मैं किस पर होऊंगा? यीशु मसीह की सलीब पर। अगर मैं किसी चीज पे फख्र करना चाहूं तो मैं किस पे करूंगा? यीशु मसीह की सलीब पे। क्यों? अगला शख्स पूछेगा क्यों? गिरजे जुटे लगी है, तुसी गल च पाई है, तुसी बाइबल च रखी है, कि इस सलीब ने तेनू की दिता, तू बड़ा प्राउड होया इहदे ते। हाय मैनू खुदा ने गुनाहों तो छुड़ाया, हुण क्यों तू तेरे कल गाला कड्ढण दिया, तेरे को अद्धा घंटा दवा नहीं होती बह के, तू गल च सलीब पा के बड़ा फख्र करन दिया। देखे ना क्या दिया आपको सलीब ने, ऐसा क्या हुआ है आपके साथ? कोई गैर कौम पूछ ले, कोई बाहर को पूछ ले, कोई चाचा पूछ ले, कोई गैर कौम पूछ ले कि भाई क्या हुआ है तेरे साथ, ऐसा क्या दिया सलीब ने तुझे? लेकिन सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। खुदा की क्या है? पावर। कौन सी पावर? जिसने मेरी जिंदगी बदल दी।
क्या बदल दी? जिंदगी बदल दी, जिससे मुझे छुटकारा मिला। अब क्वेश्चन ये है, जिंदगी बदली कहां से? क्या हुआ जिंदगी के साथ? सुने, एक लिस्ट लगाता है वो पौलुस रसूल, जिसकी मुनादी झूठे उस्ताद कर रहे थे इस गिरजे में। और मैं वो लिस्ट आपके साथ पढ़ता हूं, सुने। 8वीं आयत में शुरू करता है वो, मगर हम जानते हैं कि शरीयत अच्छी है, ये यहूदियों को कह रहा है, बशर्ते कि कोई उसे शरीयत के तौर पर काम में लाए। ओके, बशर्ते कि आप उसको काम में लाएं, यानी ये समझकर कि शरीयत रास्त बाजों के लिए मुकर्रर नहीं हुई, बल्कि अब आगे लिस्ट सुने। शरीयत क्या है? खुदा के हुक्म। ओके, खुदा के हुक्म। और अगर आप अपनी ताकत से खुदा के हुक्मों पर अमल करना चाहोगे, शरीयत बुरी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम हम में है। हम खुदा के म्यार और खुदा के स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाते। कोई नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा है, हर झूठ बोलने वाला जहन्नम में डालेगा। कोई हाथ चुके मैंने कभी नहीं बोलिया, नहीं ना चुके गया, लॉ तो खड़ा है, कानून है ना खुदा का। और लिखा है कि अगर हम कहें कि शरीयत बुरी है तो हम गलत कह रहे हैं, इसलिए कि खुदा का लॉ है, ये कानून है। प्रॉब्लम कानून में नहीं है, प्रॉब्लम तेरे अंदर है। तेरे अंदर प्रॉब्लम है, तेरे अंदर मसला है कोई, और वो मसला गुनाह है। तेरे अंदर तेरी फितरत खुदा के खिलाफ चल रही है, इसलिए तू खुदा के म्यार और स्टैंडर्ड पर नहीं पूरा उतर सकता। तू कोशिश भी करे तो नहीं हो सकता। इसलिए जैसे पौलुस रसूल कहता है कि जिस नेकी का मैं इरादा करता हूं मुझसे नहीं होती। जब तक मैं जिस्म में हूं, जब तक मैं गुनाह की फितरत में हूं, जब तक मैं दुनिया के अंदर हूं, दुनियादार हूं, मैं खुदा को मीट नहीं कर सकता। इसलिए वो कहता है, इसलिए जो शरीयत के तहत आएंगे सारे पकड़े जाएंगे, सारे मारे जाएंगे। अब हमें छुटकारा चाहिए। इस किस्म की फितरत, इस किस्म की नेचर से अभी नहीं बेटा चाहिए, रख दे। छुटकारा चाहिए। बात समझ आ रही है? छुटकारा, निजात। इस किस्म की फितरत से हमें क्या चाहिए? निजात चाहिए। और वो निजात कौन देगा? यीशु मसीह, खुदा का बेटा, जो दुनिया में आया ताकि जो कोई उस पर एक्सपीरियंशियल एक तजर्बे के साथ उस पर ईमान लाएगा, हलाक नहीं होगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये जो मैंने लफ्ज बोला ना, ईमान, ये वर्ब है जो ग्रामेटिकल लोग अगर पढ़े लिखे यहाँ कुछ मेरी बात समझे, इट इज वर्ब। वर्ब मीन एक्शन। फेल का मतलब है एक्शन। ईमान विद एक्शन। अगर आपके ईमान के अंदर एक्शन नहीं, प्रूव नहीं करता, साबित नहीं करता कि आपकी जिंदगी में वाकई यीशु रह रहा है, आपका ईमान मुर्दा है। योर फेथ इज ए डेड फेथ। ये तो बदरूहें भी रखती हैं कि यीशु खुदा का बेटा है ना। और मतलब कोई होते शराब पी के ते उन्हें पूछो, यीशु हाँ जी पैदा होया आज 25 दिसंबर पैदा होया, ऐसे नहीं पीने, खुशियां चढ़ियां। आप इस ईमान को तजर्बा कहेंगे? किसकी जिंदगी में यीशु का तजर्बा है? यीशु जिंदगियां बदलने आया, तुम्हारी इस गंदगी से तुझे निकालने आया, और इसीलिए वो तुम्हारा मुनज्जी और तुम्हारा छुटकारा और तुम्हारा खुदावंद है, और वो खुदा का बेटा है जो तुझे इस गंदगी से छुड़ा सकता है। इसलिए उसने, उसकी कुदरत ने तुम्हें मुफ्त रास्तबाज ठहराया। क्या ठहराया? और रास्तबाज किसको कहते हैं?
जिसके सब गुनाह माफ कर दिए जाए। ओके, पहला काम। और दूसरा, उसकी फितरत, उसका डीएनए, उसकी नेचर बदल दी जाए और पाक रूह उसकी रूह के अंदर आ जाए और वो रूहानी हो जाए और वो रूह में आ जाए और खुदा के साथ कनेक्ट हो जाए और उसकी जिंदगी टोटली चेंज होकर खुदावंद के कलाम के ताबे हो जाए और खुदा उसको ताकत देगा ताकि अब वो शरीयत से डरेगा नहीं बल्कि खुदा के हुक्मों को दिल से मानना शुरू कर देगा। हालेलुया। दिल से। कैसे? दिल से। खुदावन ने कहा ना अगर मुझसे मोहब्बत करनी है तो कैसे करनी है? कैसे करनी है? अच्छा, ये की मतलब हो दिल से। वो तो पंप करन दिया अरे गल समझ भी तो होनी चाहिए ना कि दिल से अगला कहे हाँ जी हाँ जी दिल तो करन दे और एवं बैठे हैं दिल से। या एब्सोल्युटली, ये बहुत अच्छा आपने बोला। क्या कहा आपने? सच्चाई से। लव विद ट्रुथ। सच्चाई से मोहब्बत हो जाती जो किसी के नाल तो दिल तो नहीं दिल तो पंप इत्थे कर दिया होंगे पर बंदा तो उत्थे पहुंच जाता ना। सोचा मिल जाती है कि नहीं, ख्यालात में आ जाती है शख्सियत के नहीं, है ना। फिर उहदियां गल्लां भी अच्छियां लगदियां ने, उहदे SMS अच्छे लगदे ने, उहदे नाल बोल चाल अच्छी लगदी है। दिल करदा पैकेज ला लिए, दिल करदा घंटे गुजार लिए क्योंकि हमें उससे लव हो गया। हुणे आ जाए विच यीशु, हाय 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 हाय, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ 20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਰਾਤ ਤੇ ਤੂੰ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਜੇ तक पैकेज लाया होता है। आपने कभी लफ्जों पे गौर किया कि दिल से मोहब्बत करना कहते किसको है? दिल का मतलब तो अकल भी होती है, अकल, माइंड, सोच। और अगर आपकी सोच नहीं बदली लेकिन अकल के बदल जाने से, अकल के बदल और तेरी अकल ही नहीं बदली बल्कि अकल मारी गई है तेरी, तो उथे लव की करना? यीशु नहीं पता लगन दिया कि किंज दा लव है तेरा, है ना। खुदावन ने यही कहा ना कि अगर मुझसे लव करना है और जो हम नहीं कर सकते, अपनी ताकत से नहीं कर सकते, इसलिए यीशु आया ताकि हमारी सोचों में काम हो, हमारी सोच को चेंज करे। खुदा हमारा सेंटर और मरकज बन जाता है, ये जिंदगी है। फिर आपको कहने की जरूरत नहीं कि जी बाइबल पढ़िया करो, वो कभी पढ़ लिया करो, लोड़ ही नहीं कहने दी क्योंकि दिल अंदरों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ और जिन्नी देर ਇਹਨੂੰ समझना तुसी पढ़िया ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ और कम से कम घंटा 1.5 2 घंटे 3 घंटे तो दिल करदा जिवें पढ़ते ही रहिए, इंज दा नशा होना है ਤੁਹਾਨੂੰ और तुसी कहना मैनू की हो गया, दूसरे ने कहना ਇਹਦੀ जिंदगी चेंज हो गई है। हालेलुया। इसकी जिंदगी में खुदा का काम आ गया है, ये वाकई चेंज हो गया है। इसलिए पलूस कहता है मेरे वर्गा बंदा भी बदल सकता है जी। वो आंदा मैं तो क्रिश्चियन फड़ मारदा सा, इन्ना मैं गुसीला आदमी सा, मैं बंदे मरवा देते, लेकिन मैंने ये काम जहालत में किए क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यीशु जिंदगी है। लेकिन दमिश्क के रास्ते पर जब यीशु मुझे मिला मेरी जिंदगी चेंज हो गई। लेकिन टेंशन ये है कि टीचिंग ही नहीं है, हमारी जो टीचिंग्स का है ये बेटा इधर रखने से। पौलुस कहता है कि अगर आपके पास यीशु नहीं तो शरीयत आपके सामने डट के खड़ी है। और सुने जरा, नामियात में सुने, यानी ये समझकर कि शरीयत रास्तबाजों के लिए मुकर्रर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हम यीशु से प्यार करते हैं, यीशु ने हमारी नेचर बदल दी है, यीशु ने हमारी फितरत बदल दी है। लेकिन अब जरा ध्यान से सुने, तो फिर ये शरीयत किन के लिए मुजरम ठहराने के लिए खड़ी है? लिखा है बल्कि बेशरा। केड़े लोग? बेशरा। बेशरा कौन होते हैं? जो खुदा का कलाम नहीं पढ़ते, ना खुदा के कलाम की उनको इज्जत है। जो खुदा के कलाम को पांव तले रौंदते हैं
उन पर कानून चलेगा, उनको कानून पकड़ेगा खुदा का। ओके, बेशरा लोग जो खुदा के कलाम से बागी हैं, जो बाइबल मुकद्दस को नहीं समझते, जो खुदा के कलाम की तालीम नहीं लेते। दूसरा, सरकश, सरकश लोग। सरकश कौन होते हैं? स्टबन, सख्त दिले, सख्त बंदे। नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, जा तू पढ़ ला जाके। नहीं पढ़ता मैं, नहीं करता दुआ है। खबरदार, मैंने किसी ने आके क्या दुआ कर, नहीं करता, मेरी मर्जी। बाइबल नहीं, मैं नहीं पढ़नी। घर च लड़ाई हो जाती जी कई मसीही लड़ पैंदे ने। खबरदार, मैंने क्या गिरजे जाना ते तू जा, मेरे बंडे का भी तू ही कर। खबरदार जे बाइबल खोली है। छोटे अपने घर च बच्चे ने देखो। अच्छा, ये बच्चे पैदा करके तो वो वक्त गिरजे नूं पै जाता कि मेहरबानी से संडे स्कूल भेज, मेहरबानी से भेज, सिर्फ आबादी च इजाफा ना करो, इन्होंने साडे कोल भेज। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ 'ਚ ਵੀ ਇੰਜੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਲਾ ਲੈਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਆਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੜਕ 'ਤੇ। ਔਰ ਕਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੇਜਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਆਖਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕੱਢਣਾ, ਦੋ ਚਾਰ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ। ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਡਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਉਣਾ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ। ਦੱਸੇਗੀ ਸੱਚਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੰਮਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? अच्छा, मैं तो भी दसा बाइबल च पता की लिखा है? मज़ामीर, गीत, रूहानी गजलें गाया करो, लेकिन दिल से गाया करो। किंज गाया करो? किंज? दिल का मतलब होने असीं की कीता? एक तो कहते भी सच्चा प्यार, दूसरा अकल, अकल दे नाल गा, अकल ना समझना, एवं गाई जाना। दसेगी सच्चाई रब दी। तू तो किसी न्याणे नूं नहीं दसिया अज तक, ते तू कहता जबूर गाउंड है रब खुदावंद बादशाह। उन्हें कहा तू बादशाह है, मैं नहीं, तू है। तेरे घर का निजाम तू चला रहा है, तेरे फैसले तेरे ने, तेरे घर के न्याणे तेरे मुताबिक चलते ने, तेरी बीवी तेरे मुताबिक चलती है, मेरे नहीं तेरे। इसलिए मैं बादशाह नहीं, तू बादशाह है। अपने घर का बादशाह तू है, क्योंकि तू तो मेरा कलाम पढ़ता ही नहीं, तेनों तो पता ही नहीं मैं की क्या। बादशाह मुंह गिरजे च तालीम, रब खुदावंद बादशाह ते खुदा कह गया। दस है जे बेवकूफ बना उठिया सानू। रब खुदावंद बादशाह, तेरे कौन ना बादशाह बन जाएगा मैं? क्या मेरी बात समझ रहे? व्हाट डू यू मीन बाय बादशाह? क्या मतलब है बादशाह? बादशाह जो बहते सी तो मैनू दसो इख्तियार किहदा चलदा सी बादशाह दा? यीशु आंदा मैं बादशाह है। 66 किताबां दित्तियां उन्हें सानू चलण दी, असीं कहने नहीं एन मैनू आंदी कोई नहीं, मैनू आप ओही आंदा जिहड़ा मेरे अंदर है, मैं वो करना जो मैं चाहना। इस तरह है कि नहीं है? इसका मतलब असी गाया जरूर है, अकल ना नहीं होंठों से। ये कौम जबान से तो मेरी तारीफ करती है, लेकिन इनका दिल मुझसे दूर है और ये बेफायदा मेरी प्रस्तुत करते हैं। एक बार आए हमारे बाप पढ़न डे तो आदर तेरी बादशाह आए जिस तरह तेरी मर्जी जमीन पे होती है समान ते भी होए। मैं क्या समान ते सिगरेट पीते ने, समान ते बीवियां कुट के बंदे बैठे ने, समान ते दो कीतियां ने, समान ते की है भाई जी दसो तो सही। तुसी बड़े चाह ना क्या जिस तरह समान ते होती जमीन ते होवे, समान ते की होंदा? तेनू मैं क्या पता समान ते की होंदा? कि एवं रटा मारिया है ना, इधर रटा स्कीम है ना। मैनू पादरी ने नहीं दसिया कि समान ते की हुंदा है, उन्हें तो सिर्फ रट्टा ही मरवाया सी कि समान इंज करके पढ़ छेड़िए। दा मतलब है कि इबादत मुक गई। इसका मतलब है कि शुक्रगुजारी करो, इबादत मुकन लगी है। पादरी साहब ने हमारे बाप शुरू कर दी। पहले तो लफ्ज देखो, ऐ हमारे ऐ साडे प्यो, बंदा पूछे तेरा प्यो कितने रहिंदा? न्याणिਆਂ ਨੂੰ भी समझ आ रही गल, चलो प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने पता साडा प्यो कितने रहिंदा। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਪਿਓਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ मैं। ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? आसमान पे। और आसमान पे क्या होता है? लिखा है तेरा नाम पाक माना जाए,
हमारा बाप पाक है। जब हमारा बाप पाक है तो नस्ल पाक नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं? और नस्ल पाक करने के लिए उसका इकलौता बेटा दुनिया में आया ताकि तेरी गंदगी से तुझे छुड़ाए और तेरा राबता अपने बाप से बनाए, और फिर राह, हक और जिंदगी मैं हूं और कोई मेरे वसीले के बगैर बाप तक पहुंच नहीं सकता। Do you understand that? समझ आ रही गल दी? सुने सुने, लिस्ट सुनते जाएं। सर का श्लोक, पीठ, सख्त दिले, हार्ड हार्टेड। बाइबल में लिखा है ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये मुजरम है, ये मुजरम है। इनका खुदा इंसाफ करे। ये जड़ा नौ ज़बूर गाउंदे ने ना, दाइम यहोवा यार रब ते कायम है तख्त तेरा, ये सची मुची तेन विखाएगा खुदा। ये वाकया ही दे रहा है, सची मुची हो गया। तेन दिखाएगा खुदा कि दुनिया का बादशाह तू नहीं मैं हाँ। ये तू ही एवं एवं गाए ने, ये सची मुची हो जाने ने। एक दिन आएगा जितने ये भी होएगा। आगे सुने, लिखा है बेदीनों, बेदीनों समझते, जिनके अंदर निजात का कोई काम ही नहीं, वो अदालत में आएंगे। फिर लिखा हुआ है गुनाहगारों, गुनाहगारों जो गुनाह में लत-पत हैं सजा पाएंगे, सजा पाएंगे। खुदा के हुक्म को जो तोड़ते हैं, रद्द करते हैं, सजा पाएंगे। और इसलिए पाएंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं खुदा का कलाम क्या है। और पलूस कह रहा है ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि बहुत सारे खादम भी सही टीचिंग नहीं देंदे, और अगर खादम टीचिंग देंदे भी ने और बहुत सारे खादम उन्होंने दी अपनी जिंदगी ठीक नहीं, पादरियां दी ठीक नहीं। मैं कहना पादरी दो ब्याह करके बैठे ने, उन्हें साडा प्राइवेट मैटर है नहीं, ऐ साडी खिदमत है, वो साडी प्राइवेट लाइफ है। बहुत सारे खादम है जिनको बाइबल मुकद्दस की कोई बेसिक टीचिंग तक का नहीं पता, नहीं पता उनको नहीं आती बाइबल। उन्होंने खुदा का कलाम प्रॉपर किसी जगह से नहीं सीखा, लेकिन सिखा रहे हैं। एक काम आंदा भी नहीं फिर भी सिखा रहे हैं। सिर्फ पादरियों की गल नहीं, प्रस्तारा की भी यही हालत है। उन्हें कभी जो शायर ने ना, शायर प्रस्तारों में मैं जो शायरी करते हैं, मैं आपको बताऊं 80% शायर बल्कि 90% किसी बाइबल कॉलेज से नहीं गए। उन्होंने रात को हाम होंगे 12-1 बजे शायरी उतरती और उतरती भी 90% गलत है। 90% गलत शायरी होंगी। क्यों? क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं कि शायरी पढ़न, शायरी समझन, शायरी की बाइबल की आंदी है। ये बाइबल के नाल ये तलीम जुड़ भी रही है कि नहीं जुड़ रही, ये मानी की ने, ये एक्सपोजिशन की, ये तशरीह की है, ये नाल किवें डेप्थ से जाइए, कोई गलत तलीम ना चली जाए, कोई गलत कीजे ना बन जाए। नहीं पूछ दो, उन्होंने पता ही नहीं। और असी बाज दफा क्योंकि सानू आप नहीं पता, असी भी आने मार ताड़ियां मार रही मरवाई जाओ जिन्नियां मर्जी मारो। एक बार मैं एक क्वेश्चन किया एक शख्स नो, मैं क्या पूरे नवे ऐदनामे दे विच एक भी दफा ये नहीं लिखिया कि तालियां दे नाल खुदा दा जलाल ज़ाहिर होता है। क्वेश्चन है ना, एक जुमला भी नहीं लिखा हुआ 27 किताबों के अंदर। तो सवाल ये है, आप बार बार कह रहे हैं खुदा के जलाल के लिए ताली मारो, अगला बंदा के हवाला काट के बुखा, तो फिर क्या करोगे? कितने लिखे है कि खुदा के जलाल ही ताली मार। फर्ज करो, मैं नहीं कह रहा ताली नहीं मारनी, जितनी मर्जी मारो, लेकिन मैं आपको एक थियोलॉजिकल बात बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट बन के बता रहा हूँ, एक तालिब इल्म बन के बता रहा हूँ कि जब तक आप सवाल नहीं खड़ा करेंगे आपको समझ के आएगी। फर्ज करिए म्यूजिक के लोग हैं, कोई बंदा आके कहता आप क्लासिकल जानते हैं, मैं कह रहा मैं आपको क्लासिकल सुनाऊंगा, और आपको क्लासिकल आती है, वो बाद तुम मैंने साइड करके आते जी भाई जी कितों सीखी जी, कहेंगे यार पुराने तो सीखी, मैंने क्या ना गाए, तेनों नहीं पता क्लासिकल की है, तेरी मेहरबानी इतने बह जा थले, मेरी उम्र नांगी क्लासिकल गा दिया। क्लासिकल की होंदा है तेन मैं दसना की होंदा, फलानी राग की है मैं दसना तेनू राग की, तू राग पढ़ी नहीं, तू होरे केड़ी राग कट जड़ी, उन्हें कहा जी तुसी छड्डो, तुसी तबले ना गाउणा है, ये जेड़ी राग तबला कट रहे ओहदे नाल जुड़े आओ। हाँ
इन्ना ज्यादा मैनू पढ़न की लोड़ नहीं, क्यों? तो फिर तू डिपार्टमेंट क्यों लिया? तू शोभा क्यों लिया? तेनू पढ़न का शौक ही नहीं, तेनू सीखण का शौक नहीं, तेनू इलम को नहीं, तेनू नॉलेज को नहीं, तेरे शौक नहीं, तो मुड़ के सिखाउण लई सानू आ गए जे। क्यों? सानू तो पहले ही कुछ नहीं होता, असीं ते अगे फेल हो के बैठे हैं। तुसीं कहने जे 2 + 2 50, असीं कहना 50 ही होगा, हम ताली मारते हैं। वो 50 नहीं होता, 2 + 2 4 होता। भाई जो 50 कह दिया, प्रॉब्लम किधर है? सच्चाई से वाकफ हो। आप कैसे वाकफ होंगे मुझे बताएं, आपको तो पता ही नहीं। आप एक सुनारे के पास एक पित्तल लैके जाते जो तेनों कहते ने जनाब सोने की रिंग तो रख लो, पागल है? कहेगा बह जा थले, तेनों दसना सोना के पित्तल है। सच्चाई जाननी, सच्चाई का मतलब है कि किसी गल नूं इस काबिल होना कि उन्हें चेक कर ले बंदा। और जब आप चेक ही नहीं कर सकते, आप में सलाहियत ही नहीं है, तो मुझे बताएंगे कैसे आप चेक करेंगे कि ये टीचिंग ठीक है या गलत है? आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात का? हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द टीचिंग्स? और यही प्रॉब्लम यहाँ हो रही है, यही हो रही है, यही प्रॉब्लम होगी। बहुत सारी ऐसी है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। एक दफा मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सवाल उठा रहा हूँ। बाइबल का तालिब इल्म होते उन्हें एक गीत गाया, यसू लाड़े की बरात आएगी, वेला होंदियां होणगियां, शीशा विखाया जाएगा। वो तो मैं कि पाकिस्तान उतर रहा हुण, तो मैं कि पिंडां च भी नहीं चेंज करते, हुण तो पिंडां दे विच भी अगले पराडो लै जाते, कार खड़दे। ये मैं कित्थे लिखी है कि वेला होणगियां? ये वेला तो होंदियां सी अज तो कोई फिर पुरानी सदियां दे विच, मैं कुछ वेखियां, मैं क्या हुण ते भी नहीं हुंदे छेती। तू कहती मैं क्या बाइबल पढ़ी है कि यीशु ने किंज होना है? तेनू पता है आमद सानी दा? आपको पता है मुकाशफा की किताब में क्या लिखा है? चुप, थानू नहीं पता तो मैं क्या सानू पता है, तेनू नहीं पता तो सानू तो पता है ना, असी तो दस सकते हैं ना भी की चीज है ना? डू यू अंडरस्टैंड दैट? ऐसी चीजें जानने की जरूरत है। एक दफा कई मैं आप गाएं, मैं गीतों को लेकर सोच के गाऊं, मैं तो सुते माइंड में उठा रहे हैं एज ए टीचर। उस्ताद वही होता है जो किसी के दिमाग को रोशन करे, उसको इस काबिल बनाए कि भाई तेनों सीखने की लोड़ है। असी हुण उड़ जाना नासरी दे शहर में, मैं क्या कित्थे है नासरी दा शहर कित्थे है? मैं क्या उड़ के कित्थे जाइए? मैं क्या इसराइल जाइए, उत्थे तो उहदी पासपोर्ट ते लिखिया इसराइल में दाखला मना है, कोई पाकिस्तानी नहीं जा सकता। हुण उड़िए के कित्थे कलाम च लिखिया कि तू उड़ के इसराइल जाएगा? चुप। हुण मैनूं दसो कि टीचर दे उत्ते स्टूडेंट सवाल कर देंदा क्लास च, कहता है कि आप सर ये क्लियर करें बात, मैंने नहीं आपको आगे जाने देना। टीचर के कल बताऊंगा, अभी नहीं मुझे समझ आ रही, तो कहेगा तो तू खुद है कि कीता तू? तो अब मुझे तो ये पता ही नहीं था कि क्लास में इतने इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हुए हैं। जो होएगा कि नहीं होएगा? साडा मसला पता की है? असिया ने ओ यार पादरी जो मर्जी बोली जा, कब छेती मकाम अगर रोटी खाइए तो गां जाइए, जोर लाई जाता है। सानू की पता, असी तो कभी बाइबल पढ़ी तो तू सारी जिंदगी की करता रहा। फिर एक बने तुम आते जे के तेरा कलाम मेरे राह के लिए रोशनी है, तो तेरी तो लोड शेडिंग हुई फिर मैं पता ही नहीं, बत्तियां तेरियां बुझियां, राह के लिए रोशनी है। अच्छा राह की रोशनी है तो तू कलाम हर रोज खोल के मिलना, खुदा दा कलाम इंज पैर चुकने ने, हुण इंज मुड़ना है, ऐ लिखा शाम से पहले पहले सुलह होनी चाहिए। कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकल, यार बंद कर दे यार, मैं तो गाला निकल जाना। इंज कदी कीता कि बस खड़े हो के कह जाना तेरा कलाम रोशनी है, तालियां आज मार देती, फिर मार दो, तीजी बारी फिर मार दो। मैं ना मारांगे तो फिर क्या होएगा? आपने कभी गौर किया? अब लिस्ट देख रहे हैं जो पड़ोस टीच कर रहा है चर्च को, इफ्सस के चर्च को। सुने आगे लिखा है नापाकों को खुदा पूछेगा, नापाक जिनसी गुनाह करने वाले। ओके आगे देखे लिखा उर्दू इस लेवल दी नहीं, तो आप क्या समझे? फर्ज करें आप पढ़ रहे हैं बाइबल, आपको मानी नहीं आते, आपको तशरीह नहीं आती, आप क्या बताएंगे? क्या कहें मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई लाज़मी लकड़ी वाला है, और चर्च के क्या जी तालियां मारे लकड़ी वाला है।
लेकिन जब आप डिक्शनरी खोलेंगे, जब आप मानी देखेंगे, वहां पता क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा हुआ है चर्स पीने वाले, ओ, वहां लिखा हुआ सिगरेट पीने वाले, ओ, क्या लिखा हुआ शराब पीने वाले, ओ, उन्हें क्या बंद कर दे यार फटाफट का। ऐसा लगे डा जिवें मेरे नाल कलाम हो रहा ये तो मैं भी पीना। रंदियां का मतलब दसन दिया अज तक। इधर डिक्शनरी खोलोगे ना, डिक्शनरी यहाँ पे लिखा हुआ है चर्सी, यहाँ लिखा हुआ है शराबी, यहाँ लिखा हुआ है हर किस्म का नशा करने वाले। किधर जाएंगे? अदालत, अदालत खुदा उनकी जजमेंट करेगा। हाँ फिर इधर आ जाओ। मासी गीत बड़ा जोर ना गाने, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, और क्या सिगरेट की डब्बी कट के बाहर सुट कट दे आज कट दियो जिन्हें जिन्हें पाई है, क्योंकि मुक्ति तेन दादी मिलनी। यार दस भी यार चेक तो करिए पादरी ठीक भी है, गलती है ना? सानू उर्दू आती है, असं कि भी पढ़ बैठे हैं। अपने घर किसी बेटी को बंदा कह सकता बेटा तू MA उर्दू करन दी, अगला डिक्शनरी खोल चेक तो करके मैनू दस दे नहीं, क्योंकि झूठा तो मैं भी ला देना कहते सच्ची मुझी एंटी तो नहीं। जो खोलेगी क्यों जी बेटी बेटा कोई तो घर च पढ़िया होएगा, बंदा उन्होंने कहता खोल मानी दस की। मैं जानना चाहना खुदा का कलाम लिखा, तेरे कलाम की तशरीह नूर बख्शती, तेरे कलाम की बातें उसकी तशरीह उसके मानी मेरी जिंदगी को बदल के रखते हैं। तो मानी तो आपको आती नहीं, आपको पता ही नहीं लगा कि टेक्स्ट बुक कैसे पढ़ी जाती। मैं कितनी बड़ी रखी रेट देखो, देखिए स्टडी बाइबल है, ये हर मानी लिखे है, हर तशरीह ये लगी। और मैं खुद चेक करने वाला, मैं बाइबल टीचर है, मैं सारी चीजें खुद चेक कर लेना। चेक करके पता चलेगा ना सुनारे लोग की। जैसे अभी आप लोग म्यूजिक के लोग बैठे, आपको पता है जी कौन सा पता रागकार अगर आपने सीखा, आपको पता है तबला बजाना सौखा है। ये किताबा नहीं को 3000 मैं पढ़िया तबले किताबा, मेरा सिर ही घुम गया पढ़ के, मैं समझ ही नहीं आई कि लिखे आ ताला शाला ये वो पुराने मातड़े आने मारने लिखे। मैं 2-4 किताबा पढ़िया, मैं क्या मेरा शोभा ही नहीं भाई, ये मेरी नहीं समझ होनी। लेकिन जो म्यूजिक वाले उनको समझ आती है। They did master in music sciences, they have subjects, they know everything, they have teachers, academies। हम बंदा दसो ना किसी अकेडमी च गया हो ना कितने उन्हें कोई अल्फाबेट पढ़ी हो ना किसी को चज के उस्ताद को बैठा हो, वो फिर उस्ताद बन के सामने आ जाए तो सत्यानाश किदा हो जाना? क्लास का क्लास ही हुई। यीशु ने कहा जाकर इन बातों की क्या दो, क्या दो? और तालीम किसको कहते हैं? एजुकेट करो। तालीम एजुकेशन ही होती है ना। आप मुझे बताएं, आपका बच्चा वैसे का वैसे घर आ जाए स्कूल से तो आपको दुख नहीं होगा कि इसने कोई एजुकेशन नहीं पाई, इसको तो समझ ही नहीं आई, इन्हें तो पता ही नहीं लगा, है ना? फिक्रमंद होते हैं ना कि यार तू मैथ नहीं तेन होता, तू तो सब्जी नहीं खरीद सकता दुकान पे खड़ोगे। जो उन्हें कहा जी 100 के टिंडे हो गए, 50 के फलां हो गया, फलां के कद्दू हो गए, रुपया 700 बन गया। हूँ हिसाब से आता नहीं, उन्हें कहा 700 ही होएगा। मैं भैया ला बातू पैसे मैंने नहीं समझ लगी, तू ठीक ही किया होना। वो भावे कहे अगर रुपया 500 तो मैं को काबू कर लिया, बंदा बेवकूफ ही है जो खलोता है। आपको कलाम ही नहीं आता। आगे सुने लिखा है रंदों, आप देख रहे मानी, जब मानी खोलते हैं तेरे कलाम दियां गल्लां केजरी जान पाउंदियां हैं, सच्ची जान पाउंदियां ने, प्यारी है कि निकल रही है हुण। अच्छा आगे सुनो, माँ बाप के कातलों, माँ बाप के जेड़ा जेड़ा बच्चा अपने माँ प्यो की बेइज्जती करता, अपने माँ प्यो नूं थप्पड़ मारता, अपने माँ प्यो की इंसल्ट करता है, जहन्नम में जाएगा। डॉक्टर कहता मैं उसकी इबादत करूंगा। क्यों? क्योंकि बाइबल में मना, बाइबल में मना, बाइबल में मना अपने माँ बाप की इज्जत कर। बल्कि देखिए जो गलत हाथ भी पा देगा मैं उसका हाथ फाड़ लाऊंगा। कितने माँ बाप है जिनकी औलाद से दुखी बैठे हैं आज क्रिश्चियंस, बहुत बहुत ने बच्चे ने बहुत टॉर्चर होते हैं, घर में लड़ाइयां होती हैं आपस च। ये इन्होंने हक है कि ते मुक्ति दिलाए यीशु नाम ते पईयां तारियां मारन, बंदा पुछे पहला तुसीं ते मुक्ति पाओ, हां तुसीं जिस खुदा दी जात दा मुकाशफा पाओ, निजात पाओगे तो गाओगे ना। निजात एक खुशी है, एक शादमानी है, मिलेगी तो गाएंगे ना। जब आप तो फंसे हुए हैं, आपको तो तौबा की जरूरत है, आपको तो यीशु की जरूरत है और आप झूठा ही गाते जा रहे हैं।
है ना। एक बेटी ने मुझे रोकर फोन करके कहा अब्बा जी ने अम्मी नूं बड़ियां गंदियां गालां कढ़ियां, बड़ी बेइज्जती की है। पादरी साहब मैं तुहानूं कॉल करके जिहड़ी है ना मैं दसना चाह रही हाँ। और वो गिरजे दा सैकटरी, एक चर्च दा सैकटरी। और मैं क्या हुण अब्बा जी कित्थे ने? आंदी दवाइयां मीटिंग च गए। तो मैं इसलिए फोन किया ये दुआ कर लेगा। मैं क्या मैं खुद हैरान हो गया, ये किंज करेगा बैग घर च अपनी बीवी दे बेटी नूं गालां कढ के ते जाके दवाइयां दरखास्त साडे दूजी वाली दुआ करन दिया बह के शफात कर रहे हैं। दसो है जिवें खुदा नूं बेवकूफ समझदे ने। खुदा अन्ना बोला उन्होंने नहीं पता कौन बैठा के आर्डर अपनी बीवी कुट के घर दे कि मेरे हालेलुया तो जिन्हों पता लग जाए उन्हें क्या ठीक है जावा जी तेरे हालेलुया दे। घर में माँ बाप की लड़ाई हुई हो बच्चे क्या कहेंगे थोड़े जो यीशु रही ये यीशु इंज करता। सुन रहे आप कलाम क्यों वो कह रहा है आगे सुने। खूनियों खूनियों क्या नाम बोला उसने? खूनी खूनी केड़े ने? मर्डर कत्ल कत्ल। कितने बच्चे हैं जो नजायज पैदा होते? क्या ये कत्ल में? लड़की पैदा होगी हमें नहीं चाहिए ठीक करिए अबॉर्शन करा दो नहीं चाहिए जाया करा दो। आपको पता कत्ल कर रहा है? आपको पता कत्ल कर रहा है? आपको खुदा पूछे फिर आपने ऐसे क्यों किया? सानू भी पता सी जी सुने तेन एंजी पता मैनू नहीं चाहिए कुड़ी तो तेन नहीं सी चाहिए कुड़ी तो जाके खुदा दे खादम किसी चजदे नूं पुछदा या किसी अच्छे कंसल्टेशन करता कि हमें औलाद नहीं चाहिए तुसी बच्चा मार देने लगे। ये की कसूर है? खूनी बाइबल में तो यहाँ लिखा हुआ है कि जुबान जहर कातिल है ना। तो बस बता लिया इन्ना की बड़ा चज दी गल्लां करो और टका के बेइज्जती करो और जिन्नी भी कर सकते जी करो ठीक है। लोड़ ही नहीं कुछ मारन दी। कई बंदा लभ लेंदे ने यार बंदे नूं गुस्सा बड़ी छेती चढ़दा इहनूं गुस्सा चढ़ा दिओ है ना गुस्सा चढ़ा। कई जिवें ससां अपने मुंडे नूं आंदियां ने वेख इंज होया इंज चंगा जनाब प्रेशर छड्ड के उन्हें कहना चल मेरा बेटा जरा हमला करे ना हुण जाके वो कहेगा हाँ जी अम्मी ने इंज होया हुण जी मेरी गल ते सरताज सुन लो इंज नहीं इंज ही होया ये नहीं तुहाडी मां झूठ बोल रही उन्हें कहा तू झूठी ते वो है झूठी तेरी झूठ किवें होई तो पीछे काम किन्ने पाया? हाँ जी सस ने काम पाया है। सस समेत जन्म च जाणगे ये जिन्ना मर्जी गिरजे च बह के कौन रब खुदावंद बादशाह ने कहने जी सस खुदावंद बादशाह या फलाना बादशाह है झूठिया गीत नहीं कदी गाओ लिस्ट पढ़ो जी पलोस गिरजे च पढ़ाउण डिया खूनी जगह बाज ते खूनी कदी अद्धी उम्र भी ना पावणगे। एक कत्ल करन दे भी कई राह ने है ना। पंप करके बंदा छड़ दियो जनाब क्यों एक कुत्तियां दी फाइट होने लगी वो इंज नहीं करते ना हथ फेरते चल भाई अगले नूं पैना जाके फिर ये हथ फेरते चले मैंने वेख तेरे इंज होया तेनों इंज कीता अज ते हादी हो गई है अज ते हादी हो गई इंज आज उड़ के चल मैदान च उतर जाके मैदान च उतार दी मैं तुहानूं कृष्णा दी स्टोरी असं मैं अपने गिरजे च आना शाबाश तुहाडे लड़ के तुसीं ते दुआवां वाली टोकरी साडी भरी जाओ है ना ये दुआ तो सानू लाई जाओ दुआ पादरी साहब तुसीं दुआ करो मैं क्या तुसीं क्यों नहीं करते तुसीं भी तो करो आप सुन रहे हराम का शादी से पहले जितने भी गंदे रिलेशन रखते हैं जिनसी सब हराम कर चाहे कैसी भी है कोई खुदा की बादशाह तुम नहीं जाएगा। लौंडे बास ये हम जिस परस्ती मर्द ने शादी कर रहा लड़की न कर दी ये आपके इस पे इंटरनेट पर आपके यूट्यूब पर आपके सोशल मीडिया पर ये दुनिया में अब तो कानून बन गया है कि बंदा बंदे ना ब्याह कर सकता उन्होंने फीलिंग आ रही है आपके ये कानून है आप हस रहे पाकिस्तान च कानून जे
आप किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते, ये कानून जे किते गलती ना भी ना, ये असी करने रोकने हैं, चर्च रोकता है, कानून नहीं रोकता। नो नो नो, इस प्रूव इन पाकिस्तानी पार्लियामेंट। अगर कोई लड़की कह रही है मेरे अंदर लड़के की फीलिंग्स आ रही हैं और मैं लड़का हूँ और लेकिन मैं हूँ लड़की, लेकिन मैं फिर से लड़का, तो सर्जरी करवा सकती। सर्जरी गवर्नमेंटेड है, उसको रोका नहीं जा सकता। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे अगर वो यहाँ से जेल से जावा, जेल से जाएंगे, इतने मेरे को कई बनने लैन लगी। आप समझ रहे? इन बातों को कभी आपने अपने बच्चों को टीच किया जो मैं बोल रहा हूँ? आपके बच्चे भी तो मोबाइल देखते हैं, आपके बच्चे भी स्कूलों में जाते हैं, आपके बच्चे भी हर जगह होते हैं। आपने कभी ये बातें उनको बताई कि बेटा बच के रहना, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो, तुम यीशु मसीह के नुमाइंदे हो, तुम्हारे अंदर ये गुनाह नहीं होना चाहिए। आगे सुने, जल्दी से खत्म करता हूँ, आगे लेकर। और बुर्दा फरोश, अब देखिए कितना मुश्किल लफ्ज है, बुर्दा फरोश, है ना? और कोई तो टीचर हो जरा एक गला दसे, कोई तो हो जो बताए। बुर्दा फरोश पता किसको कहते हैं? अपने बच्चों और बच्चियों को जिनसी मार्केट में बेचने वाले, बेचने वाले। मेरी बात समझ रहे? उम्र अजय 17-16 साल भी नहीं कुड़ी दी हुई, तेन फैक्ट्री च काम करना पेगा। अब्बा जी उत्ते बंदे नहीं ठीक, मेरे बोलो जेड़े मर्जी नहीं ठीक, मैनू पैसा चाहिए, मैनू पैसा चाहिए। कितनी बच्चियां हैं हमारी क्रिश्चियंस। आसफ टाउन में जहाँ मैं, हमारा चर्च है, मैं आपको बताऊं, जहानाबाद और आसफ टाउन, ब्लैक सटाउन, 95% लड़कियां, 95% जिनकी उम्र 18 साल से कम है, फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं और वहां पर वो अब्यूज हो रही हैं, उनके साथ गंदगी हो रही है। मां प्यो कहते सानू पैसा चाहिए, पैसा। तो बंदा हुण बंदा पूछे जे तू अपनी बेटी नू अफोर्ड नहीं सा कर सकता तो तू इनू पैदा क्यों किया? कलाम में लिखा हुआ है, औलाद तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या है? 127 सबूर। और अगर तू जिम्मेदारी चुक नहीं सकता सा तो तू इनू पैदा क्यों किया? हुण असीं की कहांगे, मैं तो पैदा नहीं सा करना चाहती, मेरी सस का मूँह नहीं सी बंद होंदा, तो असीं ते भाई उन्होंने खुश करने लई कीता। तो उन्हें कहा सस नूं कह दे पैसे दे, आंदी सस आंदी मैं नहीं दे सकती, पैदा तू कीता ते दूजा किवें कर लिया जी? ओ बस एवं हो गया। अच्छा हुण एक नूं टायरां वाली दुकान ते भावांगे ते दूजे नूं किसी होर बन्ने कढने, क्योंकि साडे कोल ते भाई रोटी खाण जोगे पैसे कोई ना। इसलिए साडे नौजवान कदी तुसीं वेखे ने मसीहां दे वध तो वध नराला निकलदा जे बाहर, किसी ने पोनियां बनियां, कोई मूँह च पाड़ पा के फिरन दिया। भाई जी की क्वालिफिकेशन है तुहाडी? है जी कुछ भी नहीं। अच्छा कुड़ियां नूं पुछिए ना, बेटा जी तुसीं की करदे? मैं भांडे मांजनी है। मैं कि तेनों भांडे मांजण लई दुनिया ते आंदा? नहीं अब्बा अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं क्या अब्बा अफोर्ड नहीं कर सकता तो अब्बे ने पैदा क्यों की? कभी आपने सोचा ये बात? क्या जा जरा सैर कर, कोई नहीं, चंद मिनट लेकिन अब की सजा पाएंगे, यार रोना और दांतों का पीसना। हम ये बातें आप कलाम सुन रहे हैं, मैं आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बता रहा जो कलाम से हट के है, आपको वही सिर्फ मानी बता रहा, सिर्फ लफ्जों के मानी बता रहा। आप इन लफ्जों को खुद देखें जाके घर, आपको यही मिलेंगे। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जो पांच दफा जो खादम भी हैं वो टेक्स्ट पढ़ के ना, कलाम पढ़ के, अच्छा फर्ज करो कलाम उन्हें थमोथियस के खत क्यों पढ़े, आपने मेरा भी देख रहे हैं, मैं अभी तक थमोथियस के खत पढ़ी हूँ ना, अभी तक उधर ही रुका हुआ हूँ ना। कई पता की करते हैं, थमोथियस के खत जो पढ़ने के हवाला मुकाश वजह तुरे फिरने के जा पता मुझे आ रहे कि किता ने हवाला देने पड़े आज थमोथियस से, कलाम से मैं उड़िया मुकाश भाभी बाप है ना कि ओए आवेगा। मैं क्या मुकाशफा भाई माँ बाप शुरू हो गया, 19 बाप से की होया जरा वो भी दसो। लाड़ियां निकर ले तैयारियां, तेरा लाड़ा आने वाला है। अच्छा जी मैं क्या चले दसो जरा मुकाशफा जी कितने लिखे हैं, चेंज जाएगा।
ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲਿਆਓ ਚਾਹੀਦੀ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲਿਆ ਚੱਲੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕੋ ਕਹੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਯਿਸੂ ਕੋ ਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਘੋੜੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਮੁਕਾਸ਼ਫਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਾਸ਼ਫਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ शायरी कर दी है मुकाशफा की किताब आपने कभी मुकाशफा पढ़ा बंदा कहे मैं नहीं पढ़िया तो उन्हें कहा साडा जुर्म की है कि तुसी सानू मुकाशफा पढ़ा देता एक टीचर को एक सब्जेक्ट आता नहीं आप पढ़ा सकते हैं स्कूल में जाके आप पढ़ा सकते नहीं पढ़ा सकते आप इस बातों को समझें आज और टाइम बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में इसको यही रोकता हूँ बाकी तो तुम घर जाके पढ़ो लेकिन पढ़ो ज़रूर क्योंकि ये डिटेल्ड बातें हैं और आप इसी को मेडिटेशन कहते हैं 10 मिनट चलो जल्दी से मैं सिर्फ ये लिस्ट पढ़ा देता हूँ लिखा है बुर्दा फरोश और झूठों जो झूठ बोलते हैं ओके वो भी खुदा के अदालत का सामना करेंगे और आगे लिखा हुआ और झूठी कसम खाने वालों और झूठी कसम खाने वाले भी खुदा की बादशाहत के किधर जाएंगे बाहर जाएंगे ऐसे ही अब मुझे बताएं एक सवाल है लिखा है कि झूठी कसम खाने वाले जो असी निकाह पढ़ने असी बाइबल के हथ रखाने कि नहीं आते हाथ रख के खुदा दे कलाम ते बंदा इकरार करता है कि नहीं करता कि मैं इस औरत दे नाल जब तक मैं जिंदा हूं इसी के साथ ही रहूंगा ये हुण सोना है ये मिट्टी है ये जो भी शायद है जी हुण ये टाइम नहीं हुण ये जो भी है इस लड़की को जब तक मैं जिंदा हूं खुदा की हुजूरी में कसम उठा के कहता हूं इसके साथ ही रहूंगा और लड़की भी सेम करती फिर मुझे बताएं फिर एक क्यों आते ने के अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तेरी मेरी नहीं निभ सकती तो जे कसम ते तू चुकी तो तू अगर एवी चुकी है तो फिर बहुत गलत कर चुके हैं हुण तो तू नहीं छड़ सकता क्या करेंगे बाइबल में कहना जिसको बीवी मिली उसको तोहफा मिला किवें कहोगे खुदा मुझे तोहफा वापस ला दो मैनू शुगर होगी जो मैं लिया दिल खोलन ना बनना तब उनके दिलों पर चोट लगी और खुदा के पाक ने उनको हिट किया और फिर उन्होंने तौबा की और सच्चे दिल से की और खुदा को अपनी जिंदगी दी इसलिए पलूस कहता है जे कलाम सुनाना ही ते डट के सुनाना ही और सही सुनाना ही जेड़े जेड़े बंदे गलत सुना रहे ने उन्होंने रोकना है उन्हों का कलाम कैंसर है वो चर्च का सत्यानाश कर देंगे और क्यों क्योंकि चर्च को जब पता ही नहीं डिसर्नमेंट ही नहीं आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं अब कैसे वैल्यूएट करें अजीजों एक लिस्ट पलूस ने लिखी कई लिस्टें ऑलराइट आए मैं चाहूँगा हम अपने सर को झुकाएं मेडिटेट करें थैंक यू लॉर्ड जीसस मैं चाहूँगा जो बीमार आए हुए हैं वो अपनी जगह पे प्लीज़ खड़े हों मैं एक मुख्तसर दुआ आप लोगों के लिए भी करना चाहूँगा जो बीमार हैं या परेशानी में हैं या किसी दुख में आए हैं गम में आए हैं किसी प्रॉब्लम्स में आए आज कलाम के वसीला से वो बातें जाहिर हुई जिनसे हम गुमराह थे हम अपने आप को छुपाते थे आज खुदा ने हम पर उन चीज़ों को जाहिर किया ताकि हम जो जिंदगी पाए वो बिल्कुल पकीज़ की हो पाक हो क्योंकि अगर हमारा खुदा पाक है तो हमें भी पाक तौर पर उसके पास आना चाहिए प्रेज़ टू जीसस हालेलुया आइए इसी दौरान हम हदी नजराने का गीत गाएंगे और वर्शिप करेंगे खुदा के नाम पर सलाम